आचार्य जी को नमस्ते। जीवनलाल आर्य, आर्य समाज अशोक विहार। ओम। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास में ईश्वर को उसके गुण कर्म स्वभाव अनुसार अनन्य नामों से जाना जाता है। उसमें मुख्य 100 नामों की व्याख्या में जो मैंने अनुभव किया, अर्थात जो मुझे साक्षात्कार हुआ, वह ओम नाम है, जो परमेश्वर का निज और मुख्य नाम है। यह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, जिसमें परमेश्वर के सभी गुणों का समावेश है। इस नाम में परमेश्वर के बहुत नामों का समावेश है, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। ये प्रकरण अनुकूल सब नाम परमेश्वर के ही हैं। अतः उस निराकार परमेश्वर का नाम ही पूजा योग्य अर्थात उपासनीय है और अन्य कोई और नाम नहीं। इस ओंकार नाम का लोहा यहूदियों ने, ईसाइयों ने, मुस्लिमों ने अपने सभी धर्मों में माना है और आज भी मानते आ रहे हैं। जैसे एमन, AMEN, ओम का ही एक विकृत रूप है। ईश्वर का एक महत्वपूर्ण नाम अज भी है, जो सब प्रकृति के अवयव, नंबर 2 आकाश आदि भूत और तीसरा परमाणु को किस किस अनुपात में कौन मिलाए, ये केवल ईश्वर के सिवाय जो एक चेतन सत्ता है, इन तीनों का यथायोग मिलाकर शरीरों के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता है और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता है। ईश्वर चेतन सत्ता होने से इन तीनों को मिलाकर यथायोग ही सृष्टि की रचना करता है। धन्यवाद। ईश्वर मूर्ति में नहीं रहता, बल्कि मूर्ति ईश्वर में रहती है। वह बंधन रहित है, सर्वत्र एवं सर्वव्यापक है। उसकी चेतना शक्ति, उसका आनंद रस मूर्ति में विद्यमान नहीं, वह कण कण में विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। ईश्वर वह है जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य हैं, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना है तथा सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक देने हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। फिर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, निर्भिमानता, उत्साह और सहायता मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। मैं धीरे धीरे सभी चीज स्वयं अनुभव कर रही हूँ। ईश्वर और कर्मफल, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ईश्वर संसार के सभी प्राणियों के कर्मों का साक्षी होता है। ईश्वर के सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी और सर्वशक्तिमान होने से वह प्रत्येक जीवात्मा के प्रत्येक कर्म चाहकर सूर्य, चाहे वो सूर्य के प्रकाश में हो या तीव्रतम अंधकार में, सब कर्मों का साक्षी ईश्वर होता है। अवश्य में ही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मनुष्य को अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कुछ बातें और मेरे अनुभव में आई। स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, संतोष, तप। हम प्रभु के गुणों का चिंतन करते हैं, इससे हमारे अंदर प्रभु जैसा बनने की इच्छा जाग उठती है। हम प्रभु के सत्य, न्याय, ज्ञान, बल, दया आदि गुणों को अपने अंदर धारण करने लगते हैं। कुछ पता था, कुछ नहीं, पर मुझे लगता है यह मुझे नया ज्ञान मिला है, जिससे मेरा जीवन परिवर्तित हो रहा है। ओम या मेधाम देवगण पितरश्च उपासते तया मध्य मेधया अग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। आचार्य जी को सादर नमस्ते। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हुए हमें यह अनुभव हो रहा है कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही समझना। जैसे कि यह शरीर अनित्य है, तो अनित्य शरीर को नित्य समझना यह उल्टा ज्ञान है। और जैसे कि जो हमारे पास धन, मकान, गाड़ी आदि का मालिक मैं नहीं, वह परमात्मा ही है। इन सब का मालिक वही है। मैं आत्मा तो बिना शरीर के कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं, और यह शरीर और बुद्धि से
जो मैं काम कर रही हूँ वह परमात्मा ने दी है, यह अनुभूति हमारे मन में रहेगी, तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सब समाप्त हो पाएंगे। ऐसे ही अनुभूति मेरे मन में सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके हुई है कि हम नहीं है इस शरीर के, जो भी हमारे पास जो कुछ भी धन संपत्ति आदि हैं उन सबको देने वाला वह परमात्मा ही है। परमात्मा ही हमारा जन्म जन्मांतर का माता पिता, गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। ये सारे रिश्ते इस शरीर के हैं, अतः हमें परमात्मा की अनुभूति मन में हर क्षण रखते हुए संसार को साधन के रूप में प्रयोग करना है। और जो नया ज्ञान मिला कि वह यह है कि ईश्वर जीव प्रकृति का स्वरूप जाना, जैसे कि ईश्वर सत्य चित आनंद है, जीव सत्य और चित्त है और प्रकृति सत्य है। ईश्वर एक है। अनंत गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम हैं। ईश्वर के अलग अलग नामों को जाना, जैसे मित्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, शुक्र, शनि, माता पिता, गुरु आदि। ये भी नाम मनुष्यों और जड़ वस्तुओं के भी होते हैं। मंत्र में प्रकरण को देख करके समझ करके हमें यह मालूम होता है कि किसके लिए आया है। ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है, वह उसकी आज्ञा का फल। ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है, इसके बारे में हमें जाना, तो उसकी आज्ञा का पालन करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। जैसे पंच महायज्ञ आदि। और ईश्वर की उपासना के बारे में जाना कि ईश्वर की उपासना करनी है तो अष्टांग योग को जीवन में अपनाना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इनको अष्टांग योग पर चल करके ये मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मफल व्यवस्था को जाना। 3 प्रकार के कर्म हैं, सकाम कर्म, निश्रित कर्म और निष्काम कर्म। और हमें जीवन में व्यवहार कैसा करना है। सुखी व्यक्ति के साथ मित्रता, दुखी व्यक्ति के साथ करुणा, और विद्वान धर्मात्मा मनुष्यों के साथ प्रसन्नता, और दुष्ट मनुष्यों के साथ हमें उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। वह सृष्टि, उत्पत्ति व मुक्ति के विषय में भी हमने जाना। सृष्टि की अवधि 4 अरब 32 करोड़ होती है, यह हमें एक नया ज्ञान मिला। और मुक्ति की अवधि 36,000 बार सृष्टि बन और बिगड़ जाए, यह जान करके हमें एक नई अनुभूति हुई, नया ज्ञान मिला। मुक्ति की अवधि पूरी हो जाने के बाद जीवात्मा पुनः लौट करके जन्म लेता है। और जीवात्मा संसार में शरीर के आधार से सुख दुख भोगता है, तो मुक्ति में ईश्वर के आधार से 24 शक्तियों के द्वारा पूर्ण आनंद भोगता है। जो चखना चाहता है वह चखता है, और जो सुनना चाहता है वह सुनता है। और बाकी धन्यवाद। मीना सिंघल, जयपुर, राजस्थान। जीवात्मा एक इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख का अनुभव करने वाला और ज्ञान प्राप्ति करना है। सुख जीवात्मा का गुण नहीं है, प्रकृति का गुण है, मगर वो सुख दुख की प्राप्ति करने वाला है। जीवात्मा में सुख है पर वो दुख मिश्रित है। सच्चे सुख तो ईश्वर प्राप्ति में है, जो समाधि द्वारा किया जा सकता है। जीव निराकार, व्याप्य, अजर, अमर, शाश्वत, एक देशी स्वभाव से अल्पज्ञ होने के कारण अविद्या से प्रभावित होकर प्रकृति के बंधन में फंसता है और जन्म मरण के चक्र में आता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अधीन रहता है। प्रकृति सत, रज और तमस से बनी हुई जड़ सत्ता है। इसमें ईश्वर सृष्टि की रचना आदि कार्य करते हैं। ईश्वर की सच्ची उपासना योगाभ्यास द्वारा करने से उपलब्धि प्राप्त की है। क्या ये कोई साधारण कार्य है? ओम शांति शांति शांति। मुकुंजे पंचाल, शिकागो। ओम। सत्यार्थ प्रकाश में कुल 14 अध्याय हैं। 14 समोल्लास है। प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या है और ईश्वर के 100 नाम बताए गए हैं, लेकिन उनका प्रमुख नाम और निज नाम
एक ही है, ओम। और द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा के बारे में, तृतीय में ब्रह्मचार्य, प्रथम पाठन व्यवस्था इत्यादि है। चौथे समोल्लास में विवाह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार है। पंचम में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि है। इस तरह से हर एक समोल्लास में अलग अलग विषय पर अभी हमने इतना ही पढ़ा है, तो इसमें सारी सत्य बातें ही बताई गई है। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ ही सत्य प्लस अर्थ प्लस प्रकाश से सत्यार्थ प्रकाश बनता है, अर्थात जो जैसा है वैसे ही बताना। और जीव प्रकृति और ईश्वर सदा से ही है। ये जीव और प्रकृति जड़ है, ईश्वर चेतन सत्ता है। ईश्वर हमेशा ही रहता है, यह कभी भी कहीं नहीं जाता। यह हमेशा से विद्यमान था, विद्यमान रहता है और रहेगा। ओम नमस्ते जी। मैं ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हमें हमारी स्वस्थ परंपराओं से परिचित कराने वाला, अंधविश्वासों से मुक्ति कराने वाला, ज्ञान चक्षु खोलने वाला, हमारी सोई हुई चेतना को जगाने वाला, केवल हमारे धर्म की ही नहीं अपितु विश्व के सभी प्रमुख धर्मों की जानकारी देने वाला ग्रंथ है। यह 1875 में छपा। इसमें कुल 14 समोल्लास हैं। यह मुझे पढ़ने से पता चला। सत्यार्थ प्रकाश से यह जाना वही एक ईश्वर सृष्टि में विद्यमान है जो मनुष्य को भाषा विज्ञान दे सकता है। अतः सृष्टि के आदि काल में भाषा विज्ञान की आवश्यकता परमात्मा ने ही पूरी की और उसका दिया हुआ वह ज्ञान ही 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यह बात भी अर्थ ज्ञान से आई कि जिस परमेश्वर ने 8 वसु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि वास करते हैं। वसु भी परमात्मा का नाम है और कुबेर भी परमात्मा का नाम है। मैं ऋषि स्वामी दयानंद ने इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश, सत्य प्लस अर्थ प्लस प्रकाश, अर्थात सही अर्थ पर प्रकाश डालने वाला अर्थ। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में मनुष्य के मन में उठने वाली सभी शंकाओं का तर्क व युक्तियों सहित वेद ज्ञान के आधार पर समाधान किया गया है। सत्यार्थ की मान्यताएं सत्य हैं। मैं कहूंगी कि इस ग्रंथ का अध्ययन करते समय इस ग्रंथ का पाठक अपने सभी पूर्वाग्रहों को मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि पूर्वाग्रह युक्त मनुष्य किसी उपदेशक व उसकी पुस्तक की सत्य बातों से भी पूर्णता लाभान्वित नहीं होता। सत्य ज्ञान के प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता सहित पूर्वाग्रहों से युक्त मन की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ ही ईश्वर की कृपा की भी आवश्यकता होती है। मैंने अनुभव किया कि सत्यार्थ प्रकाश इस सृष्टि को सत्य रहस्यों से परिचित कराता है। ईश्वर व जीवात्मा विषयक सत्य व यथार्थ ज्ञान इसके पाठक को प्राप्त होता है। आत्मा की सभी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। यह केवल हमारा अथवा किन्हीं 1-2 व्यक्तियों का अनुभव नहीं है, अपितु बड़े बड़े विद्वान स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज, स्वामी दर्शनानंद सरस्वती, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, स्वामी विद्यानंद सरस्वती, आचार्य डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार सहित लाखों व करोड़ों लोगों का ही ऐसा ही अनुभव है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण व मूल्यवान वस्तु क्या है। इसका उत्तर है कि सत्य ज्ञान ही संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। यह मूल्यवान व उपयोगी वस्तु हमें सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से लोक भाषा हिंदी में प्राप्त हुई है। मैं यह भी कहूँगी कि मुझे यह अनुभव हुआ कि ये केवल ईश्वर व आत्मा विषयक ज्ञान ही नहीं कराता, अपितु संपूर्ण जीवन दर्शन भी प्रदान करता है। अज्ञान व अंधविश्वास दूर होकर विद्या का प्रकाश उत्पन्न हुआ है।
मैं कहूंगी कि इससे विद्या का प्रकाश होकर हम मनुष्यों की सभी प्रकार की अज्ञानता व बुराई भी दूर हुई है। मनुष्य असाधु से साधु बना है। सत्यार्थ प्रकाश मनुष्य विधर्मियों द्वारा छल, बल, लोभ आदि द्वारा किए जाने वाले धर्मांतरण से भी बच जाता है। हमें मनुष्य जीवन सत्य ज्ञान प्राप्त करने व उसके अनुरूप व्यवहार करने के लिए मिला है। मैं अंत में कहूंगी कि सत्यार्थ प्रकाश के पाठन एवं इसकी शिक्षाओं को आचरण में लाने वाला मनुष्य भी महान व उत्तम पुरुष होता है, बशर्ते वह उसके अनुसार आचरण करे। सभी को इस ग्रंथ को अपनाकर और इससे लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में मनुष्य के मन में उठने वाली सभी शंकाओं का तर्क व युक्तियों सहित वेद ज्ञान के आधार पर समाधान किया गया है। सत्यार्थ की मान्यताएं सत्य हैं। मैं कहूंगी कि इस ग्रंथ का अध्ययन करते समय इस ग्रंथ का पाठक अपने सभी पूर्वाग्रहों को मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि पूर्वाग्रह युक्त मनुष्य किसी उपदेशक व उसकी पुस्तक की सत्य बातों से भी पूर्णता लाभान्वित नहीं होता। सत्य ज्ञान के प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता सहित पूर्वाग्रहों से युक्त मन की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ ही ईश्वर की कृपा की भी आवश्यकता होती है। मैंने अनुभव किया कि सत्यार्थ प्रकाश इस सृष्टि को सत्य रहस्यों से परिचित कराता है। ईश्वर व जीवात्मा विषयक सत्य व यथार्थ ज्ञान इसके पाठक को प्राप्त होता है। आत्मा की सभी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। यह केवल हमारा अथवा किन्हीं एक दो व्यक्तियों का अनुभव नहीं है, अपितु बड़े बड़े विद्वान स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज, स्वामी दर्शनानंद सरस्वती, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक, स्वामी विद्यानंद सरस्वती, आचार्य डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार सहित लाखों व करोड़ों लोगों का ही ऐसा ही अनुभव है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण व मूल्यवान वस्तु क्या है। इसका उत्तर है कि सत्य ज्ञान ही संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। यह मूल्यवान व उपयोगी वस्तु हमें सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से लोक भाषा हिंदी में प्राप्त हुई है। मैं यह भी कहूंगी कि मुझे यह अनुभव हुआ कि ये केवल ईश्वर व आत्मा विषयक ज्ञान ही नहीं कराता, अपितु संपूर्ण जीवन दर्शन भी प्रदान करता है। अज्ञान व अंधविश्वास दूर होकर विद्या का प्रकाश उत्पन्न हुआ है। मैं कहूंगी कि इससे विद्या का प्रकाश होकर हम मनुष्यों की सभी प्रकार की अज्ञानता व बुराई भी दूर हुई है। मनुष्य असाधु से साधु बना है। सत्यार्थ प्रकाश मनुष्य विधर्मियों द्वारा छल, बल, लोभ आदि द्वारा किए जाने वाले धर्मांतरण से भी बच जाता है। हमें मनुष्य जीवन सत्य ज्ञान प्राप्त करने व उसके अनुरूप व्यवहार करने के लिए मिला है। मैं अंत में कहूंगी कि सत्यार्थ प्रकाश के पाठन एवं इसकी शिक्षाओं को आचरण में लाने वाला मनुष्य भी महान व उत्तम पुरुष होता है, बशर्ते वह उसके अनुसार आचरण करे। सभी को इस ग्रंथ को अपनाकर और इससे लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार आर्य, स्थायी निवास खंडवा, मध्य प्रदेश। वर्तमान पता ओमान खाड़ी देश। आदरणीय स्वामी जी एवं आचार्य जी, सादर नमस्ते। जैसा कि नाम है सत्यार्थ प्रकाश, वैसा ही इसे पढ़ने के बाद काम भी हो रहा है, यानी सच्चाई, सत्यता का प्रकाश फैल रहा है। ईश्वर, जीव एवं प्रकृति का सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने से हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होने लगी है। मन में सत्य का प्रकाश होने से सुख दुख में स्थित प्रज्ञ रहना सीख लिया है। जीवन चक्र समझ में आने से मृत्यु भय दूर हो गया है। स्वामी जी का सत्यार्थ प्रकाश प्रयास सफल हुआ है। स्वामी दयानंद जी ने मानव जाति के ऊपर सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखकर कितना बड़ा उपकार किया है, यह हमें समझ में आया। और अब आप स्वामी जी श्री शांतानंद जी और आचार्य जी श्रीमती विमलेश जी बंसल जी आर्य, आप हम सभी पर कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं।
जो सत्यार्थ प्रकाश के कठिन विषयों को सरलतम रूप में हमें नित्य पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं और समझा रहे हैं। यानी ये ज्ञात हुआ कि ज्ञानी महापुरुषों के किए उपकारों से हमें कितना आनंद मिलता है। यह अनुभव व प्रचार प्रसार का विषय है। हमें यह भी अनुभव हुआ कि जीवन में हमें विद्वान और ज्ञानी व्यक्तियों का सानिध्य करना ही चाहिए, यानी सत्संग में जाना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से जो हमें नया ज्ञान मिला है उसके अनेक विषय हैं। उन विषयों में मुख्य रूप से जैसे कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, सृष्टि निर्माण, मनुष्य उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे, मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में पता लगा कि अमेथुनी सृष्टि के द्वारा ही सृष्टि निर्माण के प्रारंभ में मनुष्य जो है युवावस्था में ही पैदा हुए थे और ये तिब्बत त्रिवैष्णव स्थान पर ही पैदा हुए थे। अन्य विषय हैं वेद उत्पत्ति, आर्ष और अनार्ष ग्रंथ, विद्या और विद्या, अष्टांग योग, समाधि, मोक्ष, कर्म निर्णय बंधन, संस्कार का जीवन में महत्व, धर्म और मतांतरों का अंतर, धर्म एक है और पंथ मजहब अनेक हैं, ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है, वह कैसे की जाती है और क्यों करें आदि मुख्य बातों के बारे में हमें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मालूम हुआ है। इसमें से मुख्य बातें बताता हूँ। पहली है, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। इसके अलावा उसके अनेकों नहीं, मैं अनंत कैसे, अनंत गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक नाम भी हैं, जैसे कुबेर, सूर्य, अग्नि, वायु, शनि, ब्रह्म, बृहस्पति, मंगल, राहु, केतु आदि उसके अनेक नाम भी हैं। और अविद्या के कारण कुबेर, शनि, ब्रह्म, मंगल आदि जो दूसरे नाम हैं उनके अलग अलग रूप में हम जानते थे, मगर अभी हमें मालूम पड़ा कि ये सब हमारी धारणा गलत थी। वास्तव में वह ईश्वर का ही गुण कर्म स्वभाव को बताने वाले नाम हैं। ओम के अनेक नामों के सत्य अर्थ अभी ज्ञात हो गए हैं। दूसरी बात, पहले अज्ञानतावश के कारण नर्तन यानी मनुष्य योनि प्राप्त करके भी जीवन व्यर्थ बर्बाद हो रहा था। अनेक अंधविश्वासों में हम फंसे हुए थे, जैसे तीर्थ यात्रा, मंदिर दर्शन यानी मूर्ति पूजा आदि। अब पता लगा है कि ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा है। उसकी सच्ची भक्ति कैसे हो सकती है और उसकी भक्ति करने की क्यों आवश्यकता है, उसका सत्य स्वरूप हमने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के द्वारा जान लिया है। ये सब बातें विस्तार से सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। ईश्वर के अजन्मा यानी सर्वव्यापक होने से अवतार की मिथ्या धारणा दूर हुई है। अष्टांग योग जानकर मन को साधना आ गया है, विश्वास दृढ़ हो गया है और आत्मविश्वास बढ़ गया है। पांचवी बात है, मतांतर, पंथ आदि ने मनुष्यों के जीवन को कैसे बर्बाद किया, इनके पाखंडी प्रचारकों ने कैसा जाल मनुष्यों को फंसाए रखने के लिए बुन रखा है, इनकी सत्यता मालूम हुई। हमें पता चला कि धर्म एकमात्र एक वैदिक धर्म ही है, बाकी सब पंथ, मत और मजहब हैं। सत्यार्थ प्रकाश से इतनी शक्ति मिली है कि आज झूठी मान्यताओं का मंडन करने वालों से भी हम शास्त्रार्थ करके सत्य स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि एक विशेष वर्ग यानी इस्लाम के मानने वाले सभी काबा यानी मक्का की ओर मुख करके नमाज पढ़ते हैं, यानी काबा का सम्मान करते हैं। काबा क्या है? काबा एक चतुर्भुजाकार आकृति है, जिसे हम सपने में समझे तो एक चतुर्भुजाकार एक मूर्ति भी कह सकते हैं, यानी काबा को एक मूर्ति माना जा सकता है, क्योंकि मूर्ति
जिन अवयवों से बनती उन्हीं से काबा का स्ट्रक्चर भी बना हुआ प्रतीत होता है। तो क्या इन्हें हम एक मूर्ति पूजक कह सकते हैं? यदि हम इस प्रकार से कहेंगे तो इनका जो है, जो हमारे मूर्ति पूजक के ऊपर जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके ऊपर जो ये लांछन लगाते हैं और मूर्ति पूजा का जो खंडन करते हैं, तो हमारी मूर्ति बहुत पास होने से दृष्टिगत होती रहती हैं, मगर इनकी मूर्ति बहुत दूर होने से, वो अदृश्य होने से ये अमूर्ति पूजक कहते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये एक मूर्ति पूजक प्रतीत होते हैं। आज हमारे जीवन रूपी कोरे कागज पर सच्चे आप जैसे गुरुओं की सहायता से आर्ष विद्याओं के श्लोक छप गए हैं, जिससे पाखंडी गुरुओं का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविद्या आदि क्लेशों से हम दूर हो रहे हैं। पहले पांचवें मत में जो मूर्ति के विषय में कहा है, तो एक मूर्ति पूजक यानी इनको कहकर के और हम जो बहुमूर्ति पूजक हैं उसका सत्यापन नहीं कर रहे हैं, अन्यथा सत्यार्थ प्रकाश में मूर्ति पूजा को निषेध और अज्ञानता बढ़ाने वाला कहा गया है। यानी मूर्ति पूजने से हम आध्यात्मिक जैसे पिछड़ जाते हैं, अविद्या के गर्त में गिर जाते हैं और मोक्ष जो हमारा मानव जीवन का उद्देश्य है उससे कोसों कोसों दूर होते चले जाते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा करना जो है सच्ची पूजा ईश्वर की नहीं है, ये हमें सत्यार्थ प्रकाश से ज्ञात हुआ है। अविद्या आदि क्लेशों से हम दूर हो रहे हैं, ये छठवें बात में मैंने बताया। अब सातवीं बात में आध्यात्मिक क्षेत्र में भ्रमित होने के जो रास्ते थे वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद बंद हो गए हैं। ईश्वर दर्शन यानी समाधि प्राप्ति का साधन क्या है, ये समझ में आ गया है। आठवीं बात है मनुष्य योनि का उद्देश्य जो है मोक्ष यानी कि संपूर्ण सुख प्राप्त करना है, यह ज्ञात हुआ है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमने अपने विचार, आचरण और व्यवहार में कैसे सात्विकता लाना है वो तरीका भी मालूम हो गया है। संक्षिप्त में कहूँ तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद हमें मालूम होने लगा है कि मैं कौन हूँ, यहाँ संसार में क्यों और कहाँ से आया हूँ, यहाँ मुझे क्या करना व क्या नहीं करना चाहिए और अंत में मुझे कहाँ और कैसे जाना है। इसमें मनुष्य जीवन व मानवता का संकेत छुपा हुआ है। ये बात और ये गूढ़ रहस्य हमें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद ही विदित होता है। अतः मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो जीवन में हमें एक बार नहीं अनेक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए और उसके अंदर निर्देशित जो सिद्धांत और बातें कही गई हैं उनका हमने जीवन में पालन करना ही चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते जी।